दक्षिणी दिल्ली के महरौली किशनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी भव्य श्री बाबा लटूरिया जी महाराज का 82वां वार्षिक मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विशाल भंडारे के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, हर साल यह वार्षिक मेला किशनगढ़ महरौली में होता है और गांव देहात एकजुटता का परिचय देते हुए यहाँ पर शामिल होकर अपनी परंपरा व संस्कृति को आज भी संजोए हुए है और युवा पीढ़ी को भी उससे जागरूक करती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट।
लटूरिया की बहुत अच्छे महाराज थे। हाँ, सबकी सेवा सब लोग करते थे। हर साल इसी तरह मनाते रहे। हाँ, बस हाँ। लटूरिया का आज बरसी है जो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें गांव गुआंढ के सभी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। डालो चलिए चलते रहो। ऐतिहासिक जगह है। महरौली वैसे इतिहास में अंग्रेज़ों के क्या मुसलमानों के टाइम से राजधानी रही है, और उसमें जो हमारे बाबा लटूरिया तो हमारे जन्म से भी पहले के आए हुए हैं। गौशाला थी, गौशाला में गौओं से बहुत प्यार था इनको, और इतनी सबके कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए देखो हज़ारों की तादाद में साधु आए हुए हैं। आदमी तो बहुत आता है सुबह से। आज अपनी परंपराओं को आप लोग संजोए हुए हैं। परंपरा मान्यता है जिसकी बहुत।
आशीर्वाद से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। हम तो कुछ नहीं करने वाले, उसी की देन है, उसी की शक्ति है जो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, प्रसाद का ग्रहण करते हैं। हमारा गांव और अड़ोस पड़ोस के गाँव सारे तन मन धन से जितने भी आते हैं दान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये बाबा लटूरिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज से नहीं, हमारे बचपन से पहले चलता आ रहा है और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों को पता चले हमारे कौन बुजुर्ग थे, कौन महाराज थे। हम तो अपना जीवन संभाला है जब से इनकी समाधि देखी है। हमारा गांव हर बच्चा हर जो है हर दिन कोई ना, हर मंगलवार वैसे पूरे दिन जाके समाधि में भोग लगाते हैं, माथा टेकते हैं। और आज जो कार्यक्रम किया गया है ये पूरे गवांड की उससे मदद से किया गया है और ये सारा आशीर्वाद बाबा लटूरिया की है। जय हो बाबा लटूरिया की। लटूरिया की, सिद्ध श्री बाबा लटूरिया की, गौ माता की, नगर सेना की, राम राम की, सभी साधु संतों की जय हो। पहले तो मैं बाबा लटूरिया की जय बोलना चाहूँगा क्योंकि पवित्र प्रांगण में खड़े हैं तो पूरा हमारा गांव नहीं, आस पड़ोस के लोग भी इस बाबा का जो 82वां अभी जो मेला हमारा जो आयोजन किया गया है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी नहीं, पहले से ही चल रहा है हमारा ये, और पूरा गांव ही इसमें शामिल होता है। बड़े धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें कि हमारे यहाँ के जो बड़े आदरणीय लोग हैं वो सभी आते हैं, बाबाओं को बुलाते हैं, उनको आशीर्वाद लेके उनको कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। अपनी परंपरा को संजोए हुए आप। बाबा लटूरिया के आशीर्वाद से इस महरौली किशनगढ़ और महरौली देहात मिलकर इस आयोजन को करता है। ये 82वां बाबा का भंडारा है। सारा गांव मिलके खुशी खुशी, यहाँ कोई भी मतभेद नहीं रहते, सभी मिलकर पूरा गांव यहाँ सेवा करता है और अपनी गाड़ी कष्ट कमाई में से दान कर करीब 20-25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। उसके बाद बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये बहुत खुशी का अवसर है। बाबा हम सब लोगों को जोड़ के रखता है। वार्षिक उत्सव में सारा गांव गुआंढियाँ मिलता है।
किशनगढ़ महरौली जो है अपनी परंपराओं को संजोए हुए है, लगातार वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसको आप लोग संजोए हुए हैं। क्या लगता है कि परंपरा के साथ जिस प्रकार से युवाओं का साथ मिल रहा है, क्या कहेंगे आज भी अपनी परंपरा से आप लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, ये हमारे सिद्ध बाबा लटूरिया जी महाराज का 82वां एक वार्षिक भंडारा और मेला लगता है और ये हमारे पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है। हमारे जब बाप दादा जमींदार थे उस टाइम भी ये भंडारा ऐसे ही चलता रहता था। आज युवाओं में इतना जोश है कि ये इस कार्य को ना बहुत बड़ा चढ़ा के और बहुत अच्छे से खुशी से यहाँ लाखों लोगों को बुला के सबको जलपान कराते हैं और जितने भी महाराज बाबा साधु संत साध्वी जितने आते हैं उनको प्रसाद ग्रहण करा के उनको दक्षिणा दे के यहाँ इस पूरे गुहांड का, गांव का तो है ही है, पूरे गुहांड का एक उद्धार करते हैं हमारे युवा बच्चे। क्या लगता है? सिद्ध श्री बाबा लटूरिया जी का 82वां मेला किशनगढ़ महरौली के समस्त लोगों के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होली के बाद द्वादशी के दिन बाबा ने 1945 में अपना शरीर छोड़ा था। बाबाओं को गौ माता से बहुत प्यार है। आज भी बाबा लटूरिया जी साक्षात हमारे इस धाम पे विराजमान हैं और अपनी कृपा समाज के 36 बिरादरी के प्रत्येक नागरिक पे, प्रत्येक ग्रामवासी पर बाबा की बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ पे कोरोना काल में भी एक भी ट्रेजेडी ऐसी नहीं हुई, बाबा की कृपा से और गौ माताओं की कृपा से। दुनिया का मेला 36 बिरादरी के एक एक रुपए, एक एक पैसे के हिस्से से देसी घी में सबके आशीर्वाद से बनता है। 3 दिन पहले यहाँ पे लगभग 100 हलवाइयों के द्वारा कढ़ाई चढ़ा करके बाबा का बूंदी का प्रसाद, आलू पेठे की सब्जी, पूरी और गुलदाना ये सारा वितरित होता है और सारे गांव के युवा और बुजुर्ग, प्रौढ़, माताएं, बहनें सब मिलकर के इस मेले को भव्य बनाने में दिन रात अपना सहयोग देते हैं और लगे रहते हैं। बाबा के प्रति पूरे गांव का बहुत श्रद्धा है और बाबा की कृपा सारे गांव पर, आसपास के गांव पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हमारी बाबा लटूरिया जी से प्रार्थना है। बाबा लटूरिया की जय। सिद्ध श्री बाबा लटूरिया महाराज की जय। आप सबने पूरी जानकारी सुनी ही। सबसे पहले आप सबका इस 82वें मेले में आप सबका स्वागत है। आप बड़े देख ही रहे, बड़े हर्षोल्लास से आज ये मेला 16 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में साधु मूर्तियाँ यहाँ पे आई हैं और इन साधु के रूप में ही कहीं ना कहीं सिद्ध श्री बाबा लटूरिया महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। सिद्ध श्री बाबा लटूरिया जी महाराज ने 1945 में सशरीर समाधि ली थी
वो एक समय में एक से अधिक स्थानों पर दिखते थे। और जब वो ऐसे ही किसी यात्रा पे गए तो गांव ने समझा कि बाबा जी ने समाधि ले ली। और ये प्रत्यक्ष है, जो बाबा के पास इस धाम में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा के मंदिर में मत्था टेक कर समाधि पे जो मनोकामना मांगते हैं, बाबा जी उसको पूरा करते हैं। और बाबा अपना आशीर्वाद से उनको उनका परिवार फलता फूलता है। ऐसा ही ये शुभकामनाएं समस्त समाज को, अब देखिए इस भंडारे में समस्त समाज की सहभाग है। आपस में प्यार प्रेम भाईचारा, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, कोई बहन बेटी, सबका रक्षा सुरक्षा की ध्यान में रखते हैं। पूरी साफ सफाई है। परंपरा चली आ रही है, किस तरह से देखते हैं? और जब गांव की एकता यहाँ पे मिसाल देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? दीप जी, मैं सबसे पहले बाबा लटूरिया श्री 1008 महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ जो भी लोग आते हैं और वो अपनी मन्नत लेके आते हैं, उनका सबका अपना खुशी मिलती है उनको, और उनका जो भी उनकी मन्नत होती है वो पूरी होती है। और इतनी संख्या में हर वर्ष मैं कहता हूँ कि लोग बाबा के दर्शन तो हर रोज़ आते ही हैं करने, लेकिन साल में एक बार जब आते हैं तो यहाँ पूरा विशाल भंडारा लगता है बाबा का, और सब उस भंडारे में अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। साधु संत भी यहाँ बड़ी भारी संख्या में आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, और बाबा का आशीर्वाद सब पर सदैव बना रहता है। किया जा रहा है, गांव अपनी परंपराओं को संजोए हुए है, और जिस तरह से युवा पीढ़ी का भी भरपूर सहयोग सामर्थ्य मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पुश्तैनी भंडारा, हमारे कुलगुरु बख्शीद बाबा लटूरिया महाराज जी की कृपा हमारे गांव किशनगढ़ पे, मेहरौली पे हमेशा से बनी रही है। और यहाँ जो भी श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से भी आता है, उसकी मनोकामना हमारे बाबा लटूरिया पूरी करते हैं। आज देखिए, बड़ी धूमधाम से सभी गाँववासी मिलकर इसको मना रहे हैं, हर वर्ष की बात ही। और जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। ये बड़ी खुशी का एक विषय है कि जो नई पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं दूर जा रही थी इन सब चीज़ों से, तो वो फिर से अपनी जुड़ रही हैं, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी पुरानी परंपराओं से। तो आज के इस भंडारे में आए हुए सभी हमारे श्रद्धालुओं का, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और आप आकर, जो भी आप मीडिया के बंधु भी माध्यम से सुन रहे हैं, वो आए इस पावन धरा पर प्रसाद पाएँ, बाबा लटूरिया का आशीर्वाद पाएँ।
बाबा लटूरिया महाराज की जय। ये जो हमारे बाबा लटूरिया महाराज का मंदिर है ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जो पुरखे थे ना वे 100, 200, 300 साल से हम इनको सुनते ही आ रहे हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये छोटे से लेकर छोटा सा भंडारा होता था और उससे लेकर आज आप देख सकते हो कितना भव्य है। ये पूरे गांव गोहान में इसका वो प्रचार प्रसार हुआ है और इतनी अच्छी तरह जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा होने लगी है अब। और साधु संत हरिद्वार से, हिमाचल प्रदेश से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक तरह से उनका आशीष इस गांव के ऊपर बना हुआ है। बाबा लटूरिया महाराज की जय। बाबा लटूरिया की कृपा से हो रहा है सारा कुछ। सब हमारा जो दिल्ली देहात के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और बाबा लटूरिया की कृपा से सारा सब ठीक होता है। बाबा लटूरिया महाराज। किशनगढ़ महरौली गांव देहात आज भी अपनी पुरानी परंपरा को संजोए हुए है और युवा पीढ़ी को भी इससे जोड़ रही है। साथ ही इस वार्षिक मेले में एकजुटता का भी परिचय साफ देखने को मिलता है और उम्मीद करते हैं आगे भी इस परंपरा को इसी तरह युवा पीढ़ी बढ़ाती रहेगी।